हेलो बच्चों, राधे राधे। तो कैसे आप सभी लोग। तो सबसे पहले तो आप सभी को एक वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग, जब भी आप हमारी ये वीडियो देख रहे होंगे। तो सबसे पहले तो हमने जैसे बोला था कि नीट के एग्ज़ाम के बाद हफ्ता डेढ़ हफ्ता 7-8 दिन 10 दिन के बाद हम वीडियो डालना शुरू करेंगे इस चैनल पे। तो जो हमारे साथ पहले से बने हैं, अब बिल्कुल कमर कस के पढ़ाई करने आ जाओ। ठीक है। नीट के एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले हमने एक वीडियो डाली थी। उसमें ही हमने बताया था कि कैसे हमने आगे कैरी आउट करना है। तो जो नए बने हैं सब्सक्राइबर्स, वेलकम टू द चैनल। यहाँ पे आपको नीट एंड जेई की सारी वीडियोस मिल जाएगी। और इस वीडियो कंटिन्यू करने से पहले जैसे हमने क्लास 11th फिज़िक्स यूनिट्स एंड मेजरमेंट का टॉपिक सबसे पहले लिया है, यहाँ से कैरी फॉरवर्ड करते जाएंगे पूरा। थोड़ा तो हमने करवा भी रखा है। तो प्रीवियस वीडियोस के लिंक, जैसे कि इससे पहले आपको करना चाहिए डिफरेंशिएशन इन वन शॉट। डिफरेंशिएशन आपको जितनी ज़रूरी है, जितनी आनी चाहिए, वो एक 8-10 मिनट की वीडियो है। वो आप देख लें तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, जितना होना चाहिए फिज़िक्स में, जितनी आवश्यकता है डिफरेंशिएशन करने के लिए। और बाकी मैथमेटिकल टूल्स की भी एक वीडियो बनाएंगे बीच में। उससे पहले स्टार्ट करते हैं अब यूनिट्स एंड मेजरमेंट। बाकी फिज़िक्स के ऐसे ही लेक्चर्स हमारे, जैसे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन अ प्लेन, जिसमें मैं पूरा प्रोजेक्टाइल एंड सर्कुलर मोशन वगैरह कवर करते वीडियोस बनाई है। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। तो आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट, बिना किसी ज़्यादा बात किए। तो आते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में सबसे पहले आज हम करेंगे इसकी इंट्रोडक्शन। सेकेंडली हम देखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। थर्डली हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स की, या इनको सिग्निफिकेंट डिजिट्स भी बोलते हैं। और फोर्थली हम बात करेंगे डायमेंशंस की। डायमेंशन कैसा, मतलब एक मैं आपको बता ही देता हूँ कैसे, मतलब डायमेंशन को हमने तोड़ा है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे डायमेंशन, किसी भी बताना फिजिकल क्वांटिटी का क्या उसका डायमेंशन होता है, क्यों उसका कोई डायमेंशन होता है, डायमेंशन होता क्या है। ठीक है। और किस किस का हमको एज इट इज़ याद होना चाहिए। और दूसरा हम देखेंगे डायमेंशन फॉर्मूले एंड इक्वेशन। डायमेंशन फार्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन जिसको बोलते हैं। तीसरा हम करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस एंड उसकी एप्लीकेशंस। बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ की एप्लीकेशन करना। जैसे कि आपको पता होगा कि डायमेंशन ऐसा सवाल है, नीट में भी एक आधा बन जाता है और जेई में भी एक आधा बन जाता है। तो प्रीवियस कैसा इससे क्वेश्चन आया है वो भी सारे देख लेंगे। तो ये देखिए, आज की वीडियो में हम पहला और दूसरा स्टेप तो कर ही लेंगे। तीसरा सिग्निफिकेंट फिगर ना एक बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। बहुत बड़ी नहीं, मतलब आधा घंटा 40 मिनट। मतलब एक बार आपने पूरी वीडियो देख ली, उसके बाद आपको कहीं अटकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं फंसोगे नहीं, सीधे सवाल लगा देना, बिल्कुल आराम से हो जाएंगे। एक वीडियो इसकी और एक वीडियो में डायमेंशन पूरा खत्म करके चौथी वीडियो में सवाल करके इस यूनिट को बाइंड अप करेंगे। ठीक है। डेली मतलब 4 लेक्चर 4 दिन, डेली आपको वीडियो मिलती रहेगी। बाकी कैसा कैसा शेड्यूल रहता है वो कम्युनिटी पोस्ट पे भी आप एक्टिव रहें, वहाँ पे आपको पता लगता रहेगा। चलिए अब बात करते हैं पहला इंट्रोडक्शन की। तो देखिए, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में इंट्रोडक्शन में हमारे पास कितना पैटर्न रहता है कि एक, हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठें, ऐसे फालतू में मत सुनते रहना बस। ठीक है। अगर एक बार आप ये वीडियो देख लोगे, नोट्स बना दिया, उसके बाद आप ऐसे ही 2x पे वीडियो चला के छोड़ दो, फिर बस सुनना है, देखना है, क्योंकि एक बार आपने पहले करके रखा है। लास्ट में जब एग्ज़ाम में बैठोगे, ये उससे पहले रिवीजन करने आओगे, तो एक हेल्प बुक आपके पास होती है जिसका नाम होता है स्वयं के नोट्स, खुद के लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स। वो बहुत ज़रूरी होता है। प्लीज़ अपना कॉपी और पेन साथ में रखें, हमारे साथ साथ मिलके नोट्स बनाते रहें, जो मैं बोलता हूँ या जो हम लिखते हैं स्क्रीन पे, या जो भी जो आपको लगता है मैंने कभी बोल भी दिया, लिखा नहीं इंपॉर्टेंट है, खुद से भी लिख दिया करो, अपनी तरह से मैनिपुलेट अपने नोट्स किया करो। ठीक है। जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करते हैं, मैं सिर्फ लिख देता हूँ एक, फिजिकल क्वांटिटी को जब भी हम मेज़र करते हैं तो इट इन्वॉल्व्स, उसमें क्या क्या देखते हैं हम। इट इन्वॉल्व, सबसे पहला क्या होता है, कंपैरिजन विद अ सर्टेन बेसिस। अब देखिए मैं क्यों लिख रहा हूँ ये, आपको भी समझ आएगा।
इट इन्वॉल्व क्या क्या इन्वॉल्व करते हैं हम, कंपैरिजन विद अ सर्टेन बेसिस, और क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेरीली यूज्ड, जो हमने कांस्टेंट बोलो, कांस्टेंट तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपने अगर मैथ में पढ़ा होगा, आर्बिट्रेरीली चूजन लिख सकते हैं। और तीसरी चीज हमें क्या देखते हैं कि वो चीज़ इंटरनेशनली भी तो एक्सेप्ट होनी चाहिए, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड। भारी भारी शब्द यूज़ कर लिए, ये ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, पता होना चाहिए, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी को हम मेज़र करते हैं तो ये इसमें हम क्या देखते हैं, सबसे पहले तो एक कंपैरिजन विद अ सर्टेन बेसिस, लाइक फॉर एग्जांपल अ थिंग इज़ इन मीटर और इन सेंटीमीटर और इन किलोग्राम्स और इन ग्राम्स। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आपको पता होते हैं, किसी भी ऐसे एक हमने इक्वेशन लिखते हैं उसमें ए एंड बी हम कुछ यूज़ करते हैं, कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। इंटरनेशनल एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड्स, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे चलता है इंडिया में रुपी, एंड अमेरिका में डॉलर, मान के चलिए। और मैं बोलूँ कि अगर पूरे वर्ल्ड की करेंसी को, या सारे जैसे प्रधानमंत्री जी हमारे सारे मिल जाएं और वो बोले कि पूरे विश्व में कल से रुपया चलेगा, सबने मिल बांट के तो क्या मतलब, सबने एक जगह बैठ के एक निर्णय लिया कि कल से रुपीज़ में ही डीलिंग होगी, ठीक है। तो वो क्या हुआ, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड, कि हम ट्रेड करेंगे, जो भी हम करेंगे, कुछ लेन देन जो भी करेंगे वो रुपया में होगा, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, एक सर्टेन, यही तो हमारे क्या होते हैं, यूनिट्स, मतलब बोल सकते हैं कॉल्ड यूनिट्स। अ फिजिकल क्वांटिटी, व्हेन वी मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी, जब भी हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, इट इन्वॉल्व कंपैरिजन विद अ सर्टेन बेसिस, arbitrarily chosen, जो भी हम कुछ लिखते हैं, मीटर सेंटीमीटर वट एवर, एंड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड्स, उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, यूनिट्स। जो हम आजकल भी पढ़ते हैं ना, जैसे यूनिट्स हम पढ़ते हैं आजकल, जैसे डिस्टेंस का यूनिट मीटर पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो ऐसे साइंटिस्ट ने ना बैठ के सब कुछ ने कि यार एक ही यूनिट रखते हैं कोई फिजिक्स में, इस चीज़ के लिए ये वाला यूनिट रखते हैं, तो कहीं भी हम जाएंगे तो ईजी रहेगा, डिस्टेंस को मीटर में ही बोलेंगे, ठीक है। ये वीडियो ना ऐसे थोड़ी सी मैं चिल मोड में हूँ, अब पहली वीडियो है उसके बाद की, तो बड़े रिलैक्सिंग जैसे फेज़ में बन रही है, बट चलो अब धीरे धीरे टाइट होते रहो, मैं बिल्कुल आराम से पढ़ाने की ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं हमारे पास, जैसे फिजिकल क्वांटिटीज़ की हम बात करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास ना बहुत ज़्यादा है। ऐसे ऐसे ही नोट्स बनाता हूँ, देखो मैं तो, फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा है, हिंदी में लिखा करो, मातृभाषा है इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, वो तो है ही। दूसरा, खुद दिल पे याद रख के बोलो, समझ आता है कि नहीं आता है। हिंदी में लिखते हैं ना बढ़िया लगता है, दूसरी बार खोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी बहुत ज़्यादा, इंग्लिश और हिंदी का एक अच्छा सा तालमेल बना के नोट्स बनाए, ऐसे मत, बिल्कुल जैसे मैंने पहले बार लिखा था ना, इट इन्वॉल्व ए सर्टेन बेसिस कंपैरिजन, ये ऐसे मत, ठीक है। या अपनी अपनी पर्सनल चॉइस, ठीक है। मैं तो बोलता हूँ थोड़ा हिंदी इंग्लिश जो मतलब ना, कहीं से पढ़ा, कहीं से समझा, किसी ने, मान लो मैं किसी टीचर से पढ़ रहा हूँ, उन्होंने मेरे को फोर्स की डेफिनेशन बताई, फिर मैंने बुक में देखा, उसमें मेरे को फोर्स की डेफिनेशन मिली, फिर मेरे को विकिपीडिया पे कुछ मिल गई फोर्स की डेफिनेशन, उससे मेरे को कुछ समझ आया, और मैंने कुछ लिखा अपनी समझ से नोट्स में, वैसे नोट्स बनाया करो। अब ऐसा नहीं अपनी समझ से, मैंने कहीं टीचर से पढ़ा, जैसे मान लो इट इज़ अ पुश और पुल, और नीचे कुछ और ही लिख दिया, ठीक है, वो भी गलत है। बहुत ऐसा चिल मोड में वीडियो बन रही है, ठीक है, तो आराम से चिल मोड में पढ़ाई भी करना, बहुत अ, आज की मतलब ऐसे ना बातचीत भी करते रहेंगे, बातचीत भी थोड़ी ज़्यादा होगी इस वीडियो में, चलो, बहुत कम पढ़ाना है, पहली वीडियो है ना, थोड़ी सी बातचीत करना भी ज़रूरी है, ठीक है। चिल मोड में रहो यार, जैसे जीवन में क्या करते हैं, अ, हम भी बच्चे थे, ऐसे बोलते थे ना यार, थोड़ा सा खेल लेते, और या थोड़ा सा, आजकल की तो जनरेशन है, हम भी ऐसे बच्चे ही हैं, आजकल की जनरेशन क्या ही बोल रहा हूँ, जैसे पहले होता था ना कि, आजकल तो क्या होता है कि फ़ोन चला लेते हैं थोड़ा सा, और आधा घंटा रील देख लेते हैं, रील्स हम देखते हैं तो टाइम कैसे पास हो जाता है, 2 घंटा 3 घंटा हो, कोई टेंशन नहीं, होता है कि नहीं। अगर हम पढ़ाई को भी एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अपना बना लें,
बहुत आराम से निकल जाएगा। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, बाद में पछताते हैं। हमारे भी 2 ढाई साल ऐसे ही बर्बाद हुए थे स्टार्टिंग में। बाद में थोड़ी अक्ल आई, फिर थोड़ी ज़िंदगी बनी जीने लायक। पहले क्या होता ना, डे वन से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे ना। देखो, माँ बाप भी समझाते हैं, टीचर भी समझाते हैं, एक मैं अगर समझाने लग जाऊँ तो मैं तो हूँ ही कौन अभी। ठीक है, धीरे धीरे समझना, जब ये वीडियोस थोड़ी रीच आउट होगी उस टाइम अगर आपको अच्छा लगे मैं जो बोल रहा हूँ तो थैंक यू। बट हाँ, प्लीज़ हल्का हल्का ही अभी ना, आराम आराम से पढ़ोगे ना, आराम आराम से होता चला जाएगा। बाद में रिवीजन के लिए भी टाइम मिल जाएगा। बाद में आप यूट्यूब पे ना ये सर्च करने नहीं आओगे कि यार अब 1 महीना रह गया अब क्या करें, या 2 महीना रह गया अब क्या करें। कई तो होते हैं 10 दिन रह गया अब क्या करें। ठीक है, तो आराम आराम से चलेंगे। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज़ हमने क्या लिखा था यहाँ पे, फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बट हमने क्या करना, हमने पहले बताने हैं एक मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट्स हमें चाहिए। लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट्स वी रिक्वायर्ड, पहले हटा देता हूँ। लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट्स हमें चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो, बाकी फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए, लो, बड़े मजे मजे में लिख रहे हैं आज हम। ठीक है, पहली वीडियो एकदम चिल मोड में। ठीक है, हमें क्या चाहिए, लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट्स चाहिए। क्यों, बाकी फिजिकल क्वांटिटीज़ को ना हम उन्हीं लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट्स से एक्सप्रेस कर लेंगे। अरे मैं फिर एक, पता क्या है, सॉरी 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 सॉरी, मैं फिर बता देता हूँ आज क्या हुआ है। तो बहुत अजीब लग रहा है यार, मैं बताता हूँ, सुनो। पहले आपने देखा होगा, अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखिए, जैसे मैं स्क्रीन यूज़ करता हूँ ऐसे पढ़ाने के लिए, कैसे दिखाऊँ ठीक है, मैं स्क्रीन यूज़ करता हूँ पढ़ाने के लिए, तो पहले मैं इसी में ही एक जैसे आईपैड का इनबिल्ट कैमरा यूज़ कर लेता था। ठीक है, तो पहले उसमें क्या था, वो ऐसा जैसे लिखने में ऐसे टेढ़ा रखना पड़ता था ना, तो मेरा फेस एंड ऊपर वाली चीज़ें दिखती थी। वो आईपैड ऐसा रखना पड़ता था ना, तब उस पर ऐसे करके लिख सकते थे, क्योंकि अगर ऐसे रख दिए तो ऐसे नीचे से कैमरा ऊपर को कैसे बहुत भद्दा ऐसा लगेगा, ऐसा टेढ़ा करके रखते थे। तो अब थोड़ा हमने थोड़ा सा, देख लो, थोड़ा सा हल्का फुल्का सेटअप बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। अब ऐसे कैमरा आगे लगाया हुआ है और ऐसे स्क्रीन मेरे सामने है, जैसे लैपटॉप में शूट कर रहा हूँ, जैसे स्क्रीन आगे सामने है तो उसमें दिख रहा हूँ, मतलब मैं अभी अभी भी मैं उसको ही देख रहा था, मैं अपने आप को ही देख रहा हूँ इंस्टेड ऑफ यूजिंग कैमरा। चलो, पहली वीडियो लग जाएगा पता धीरे धीरे, कैमरे में से देखने की आदत नहीं है अभी। चलो कोई बात नहीं, अपनी चीज़ों को राज बनाए रखते हुए हम आगे चलते हैं। हाँ, तो हमने क्या बोला था, हाँ, कभी मेरा ऐसे आई कॉन्टैक्ट टूटे ना और लगे आपको ना नीचे देख रहा हूँ ना आगे, तो समझ लो मैं खुद को देख रहा हूँ। सेल्फ ऑब्सेस्ड ठीक है, चलो, होना चाहिए देखना, सेल्फ ऑब्सेस्ड होना चाहिए। अपनी इज्जत पहले खुद करो, फिर दुनिया करेगी। मोटिवेशन चलो चलते हैं यार, आज बहुत बातें हो रही, पता क्यों, देखो मैं बताता हूँ, 2 ही टॉपिक करने हैं अपन, आज 2 ही टॉपिक करने हैं। धीरे धीरे बातचीत भी करते रहेंगे, और जहाँ समझना है ना तो बता भी देना, ठीक है, कि ये वाला मज़ा नहीं आया। हाँ, बाकी फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए उन लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट्स का यूज़ करके हम उनको एक्सप्रेस कर लेंगे। देखिए क्यों, क्योंकि बाकी सब फिजिकल क्वांटिटीज़ मैं बोलूँ तो इंटर रिलेटेड ही है, रिलेटेड ही है। मैं बता देता हूँ आपको, इंटर रिलेटेड ही है। देखिए कैसे, मैंने ये बोला, मिटा देता हूँ इसको। चलो अब थोड़ा सा कवर करते हैं। देखिए, एक मैंने क्वांटिटी बोला जैसे हम बना देते हैं तभी क्या, देखिए, कुछ एक फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज़। सिर्फ हमें फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज़ के यूनिट पता करने, या इनको मतलब फिक्स करना है। इन चीज़ों को फिक्स कर लो, बाकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ बचेगी उनको हम इन्हीं से एक्सप्रेस कर लेंगे, क्योंकि सब कुछ इंटर रिलेटेड ही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या बोला, जैसे मैं कुछ एक आपको बेस क्वांटिटीज़ बता देता हूँ। जैसे मैं जिस एग्जांपल से लूँगा, तो एक जैसे मास होती है आपकी बेस क्वांटिटी, एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, और एक मान लो सेकंड, जैसे मान क्या लो, जैसे सेकंड होती है दूसरी एक, मतलब मैं वो एक फॉर्मूला मेरे दिमाग में है ना,
जिससे आपको क्लियर हो जाएगा उसमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, एक लेंथ मान लो, लेंथ सेकंड क्या, यहाँ पे टाइम लिखना था, टाइम का यूनिट सेकंड हो गया, लेंथ का मीटर हो जाता था, मास का ऐसे किलोग्राम मान लो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जैसे मैंने बोला F इक्वल टू एम ए, दिस इज फोर्स, फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी, यस और नो, यस। बट क्या हमें फोर्स को बेस क्वांटिटी रखना है? फोर्स तो किसी न किसी से ड्राइव हो रहा है, मास इंटू एक्सेलरेशन से। अब देखिए, मास हमारे पास है फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है जी। अब एक्सेलरेशन को एक और लिख सकता हूँ मैं, v अपॉन टी से, वेलोसिटी ही है ये, ठीक है। अब ये मास इनटू, अब वेलोसिटी, मास भी हटा दो, इसका यूनिट ही लिख देते ना जब मास आ ही गया है तो। अब देखिए ये तो हो गया किलोग्राम इनटू, अब देखो वेलोसिटी का भी क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या मतलब है, इसको स्पीड ही बोले, v को अगर मैं स्पीड ही बोलूँ भी, स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर होगा कुछ लेंथ, अरे डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ही तो होगा। अब देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक टाइम पहले ही नीचे था, मतलब टाइम का स्क्वायर, मतलब ये हो गया किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया किलोग्राम मीटर सेकंड, मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये लो, फोर्स को हमने डिफाइन कर दिया, फोर्स का यूनिट हमने डिफाइन कर दिया बाय द यूज ऑफ दीज बेस क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ हमने कौन सी यूज़ की इसमें, मास, टाइम और लेंथ से हमारे पास ये हो गया, तीन क्वांटिटीज़ का यूज़ करके एक चौथी क्वांटिटी बना ली। ठीक है, तो कुछ क्वांटिटीज़ को हमने क्या बोला, बेस क्वांटिटीज़, और उन्हीं के यूनिट्स को क्या बोल दिया, उनके हमारे पास यूनिट्स थे, उनको हमने बोल दिया फंडामेंटल यूनिट्स या बेस यूनिट्स, और उन्हीं से ही बाकी को ड्राइव कर दिया। बाकी जितनी फिजिकल क्वांटिटीज़ बची उनको एक्सप्रेस करने के लिए हमने क्या किया, बेस क्वांटिटीज़ के, जितनी भी बेस क्वांटिटीज़ थी हमारे पास, उनके कॉम्बिनेशंस को, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस को, उन्हीं के ही कॉम्बिनेशंस को यूज़ कर लिया। और ऐसी क्वांटिटीज़ को हमने फिर क्या बोला, ऐसी क्वांटिटीज़ को बोला हमने, जो उसके बाद एक यूनिट बनता है, वो बोला हमने डिराइव्ड यूनिट। ठीक, इतनी गेम आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब देखो, गणित में आपने पहली यूनिट सेट्स कर ली होगी, सेट अगर नहीं किया आपने तो वो भी हम करवाई देंगे, अब उसकी टेंशन भी आप मत लीजिए। ठीक है, अब देखिए, तो दो टाइप की यूनिट बने आपके पास, एक बेस यूनिट्स, एक डेराइव्ड यूनिट। तो अ सेट ऑफ यही बेस यूनिट्स और यही ड्राइव यूनिट्स, सेट ऑफ बेस यूनिट्स और ड्राइव्ड यूनिट के जो कंबाइन सेट को बोला गया सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सेकंड चीज़ बताई थी ना, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इन्हीं बेस यूनिट्स और डराइव्ड यूनिट्स को मिला के बना एक चीज़, उसको बोल दिया हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब एक यूनिट्स का सिस्टम तो बना दिया, अब मान के चलिए मैं जानता हूँ हिंदी, ठीक है, मैं जानता हूँ, जैसे आपने बोला आप जानते हैं इंग्लिश, तो आपने बोला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मैं जानता हूँ हिंदी, मैंने बोला गति बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, आपने अपनी तरह से बोला, मैंने अपनी तरह से बोला, गलत कोई नहीं है। ठीक है, गलत कोई नहीं है, आपने बोला इंग्लिश में, मैंने बोला हिंदी में। अब कोई आएगा नीचे वो बोलेगा फ्रेंच में, कोई आएगा वो बोलेगा चाइनीज़ में, कोई जैपनीज़ में, कोई जर्मन में, ऐसे ऐसे करके। तो साइंटिस्ट ने क्या बोला, यार यूनिट्स में ना एक चीज़ करते हैं हम, जो भी हम हिंदी में बोलेंगे वही हम इंग्लिश में बोल देंगे, वही फ्रेंच में बोल देंगे, वही जर्मन में बोल देंगे, तो ऐसा एक यूनिट बनाओ भाई जो सारी जगह एक जैसा ही यूज़ हो, मज़ा आए थोड़ा। जैसे हिंदी में भी हम ऐसे मीटर बोल देते हैं, आपको पता होगा, किलोमीटर बोल देते हैं हिंदी में, किलोग्राम बोल देते हैं, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में सेम ही है, देखते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बना, अब आते हैं यहाँ पे टॉपिक में, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। चलो, अब थोड़ी सी स्पीड पकड़ते हैं, अभी तक बातें होगी काफ़ी। ठीक है, देखो, पहले क्या होता था ना, डिफरेंट कंट्रीज के साइंटिस्ट डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज करते थे स्टार्टिंग में, जैसा कि मैंने आपको बोला है। ठीक है, अब यूनिट्स का यूज क्यों करते थे वो, किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए। जैसे स्कूल में एक बहुत एक फेमस सी चीज़ होती थी, जो कि मतलब हर एक विद्यार्थी के साथ हुई होगी,
हम जाते थे निकाल के कि हमारे को बोलते थे एरिया निकालने को, तो हम एरिया निकाल के गए, हम लिख देते थे एरिया इक्वल टू 54 पर चले जाते थे। गए तो आगे से हमारे को टीचर, गुरुजी, सर, आचार्य जी क्या बोलते थे, 54 क्या या 54 क्या, गधे, घोड़े, खच्चर। यूनिट कौन लगाएगा? किस चीज़, किस किस को रिलेट हुई ये चीज़, हुई ना? ठीक है। तो किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए उसके यूनिट्स लगते थे, जैसे मीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, वर्ग मीटर। अच्छा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हुआ ना, फील हुआ ना, नॉस्टैल्जिया हिट किया हल्का सा बचपन वाला, ठीक है। तो उनमें से कुछ 3 आपके पास पहले यूनिट्स थे जो कि बहुत चर्चा में रहे थे। सबसे पहला था सीजीएस, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में एक है सीजीएस, दूसरा है हमारे पास ब्रिटिश सिस्टम का एक लाया हुआ एफपीएस, और तीसरा है हमारे पास एमकेएस सिस्टम। ये तो मतलब टिल रिसेंटली, लिख देता हूँ, टिल रिसेंटली भी ये यूज़ होता है। तो आजकल तो नहीं, मतलब होता था टिल रिसेंटली, मतलब अभी तक, मतलब रिसेंटली ऐसा नहीं कि अभी 2-3 साल पहले तक, रिसेंटली मतलब ऐसे 90s तक यूज़ होता था, 80s तक, 70s तक, ठीक है, यूज़ होता था। अब इन तीनों सिस्टम्स को हम देखते हैं ज़रा कि ये क्या थे। देखो, 3 उससे समझो, सिर्फ 3 उस पे आधारित थे, ये 3 बेस क्वांटिटीज़ पे ये आधारित थे। कैसी कैसी मैं बोल सकता हूँ, लेंथ, मास और टाइम पे। फॉर एग्जांपल मैंने बोला सी जी एस, तो सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम एंड सेकंड। अब मैंने बोला एफ पी एस, मतलब एफ फॉर फुट, मतलब लेंथ का यूनिट उसमें फुट होता था, जैसे 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट, ठीक है। और पी फॉर मास के लिए क्या जो यूज़ होता है, पाउंड। आपने अभी तक भी सुना होगा, बेकरी वाले भी यूज़ करते हैं, कितने पाउंड का केक बनाना है, या एक और पाउंड भी होता है जैसे। और कहाँ यूज़ होता था यार रिसेंटली, रेसलिंग, डब्ल्यू डब्ल्यू में भी, या किसी जो बंदा लड़ने आता था उसका जो वजन है वो पाउंड में ही बताते थे, जिस टाइम देखो मैं देखता था, मतलब 2016-17, आजकल का तो पता नहीं, ठीक है, 16-17 तक ही मैंने देखी, आई थिंक क्या, हाँ उसके बाद समय ही कहाँ मिला ज़िंदगी ने। चलो, उसके बाद एस फॉर मतलब सेकेंड, ये ठीक है। एंड एम के एस में भी, एम के एस लेंथ के लिए मीटर, और ये हो गया किलोग्राम, और लास्ट में तो सेकंड ही है। समझ गए होंगे आप, सी जी एस, एफ पी एस एंड एम के एस वाला, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिटा दे, हल्का हल्का नोट्स ना इसके बना लो, इतना काम का नहीं है, देखो मैं खुद भी बोल रहा हूँ, बट चलो यार, नॉलेज हल्का फुल्का होना चाहिए अभी, क्योंकि स्टार्टिंग का ना, तो स्टार्टिंग में बीच में नॉलेज गैदर करने भी आओ यार थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए, अब मेन मज़ेदार बात करते हैं, आजकल हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट की हम बात करें आजकल। अब साइंटिस्टों ने बोला यार बहुत हुआ, ठीक है, इतना सारा नहीं हम झेल पाएंगे, कोई एक ऐसा स्टैंडर्ड यूनिट बनाओ, सबके लिए कुछ कॉमन कर दो उसमें, ठीक है। आजकल जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट है उसको बोलते हैं हम एस आई। अभी तो आपने बोला होगा ना, इसका ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट क्या है, तभी तो बोलते हैं इसका यूनिट क्या है, कई लोग तो बोलते हैं। अब यूनिट अगर मैं बोलूँ, देखो फॉर एग्जांपल, अगर मैं पूछूँ आपसे कि लेंथ का यूनिट क्या होता है, तो अगर मैं उसमें फुट भी बोलूँ ना, तो आप गलत नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि मैं एफ पी एस सिस्टम के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो अगर मैं बोलूँ लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है, फिर मेरे को मीटर बोलना पड़ेगा, फिर फुट बोला तो वो पंगा हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, ठीक है, तभी तो ऐसा यूनिट बोलते हैं। एस आई की थोड़ा सा हम इंफॉर्मेशन आपको दे देते हैं, ये क्या होता था। हाँ, अच्छा, इसको बोलते थे सिस्टम इंटरनेशनली डी यूनिट्स, मतलब एस आई यूनिट्स, डी यूनिट्स, ओ माय, ओके, सिस्टम इंटरनेशनली दी यूनिट्स, ठीक है। अच्छा, ये सबसे अच्छा क्यों है, इसकी अगर हम चर्चा करें, देखिए, ड्यू टू इसका इंटरनेशनल यूजेज। अब इंटरनेशनल यूजेज भी कैसे, जैसे साइंटिफिक वर्क हो गया, टेक्निकल वर्क हो गया, इंडस्ट्रियल कमर्शियल वर्क हो गया, ठीक है, और
हाँ, यही सारा आप मेंशन कर सकते हैं अगर कोई पूछने वाली बात है, बोले साइंटिफिक वर्क, टेक्निकल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, इसके अलावा तो क्या ही है। ठीक है, इन वर्क्स में बहुत ज़्यादा उपयोगी हमारे को एसआई यूनिट्स मिला था। क्यों? क्योंकि एसआई यूनिट्स ने एक चीज़ यूज़ की थी सबसे पहले, उसको बोलते हैं डेसिमल सिस्टम। ये एनसीईआरटी की ही लाइन है कि बिकॉज एसआई यूनिट यूज्ड डेसिमल सिस्टम, और इसकी कन्वेंशंस भी बहुत सिंपल रही और कन्वीनियंट रही। इसकी कन्वेंशंस, ठीक है, कन्वेंशंस बड़ी सिंपल थी, तो ऐसा यूनिट्स इतना प्रचलित है कि आजकल भी प्रचलित है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको एक टेबल जैसा बता देता हूँ। अब वो बेस क्वांटिटीज थी क्या क्या, बेस क्वांटिटीज वो थी क्या क्या, वो थी आपके पास 2, 3, 4, 5, 6, 7। चलो बच्चा पार्टी, ऐसे 7 आप भी बना दो, और उसके हम देख लेंगे यूनिट्स, और उसका हम देख लेंगे सिंबल क्या है। तो पहली बेस क्वांटिटी जो आपके पास आती है वो है लेंथ, एज एक्सपेक्टेड। दूसरा होता है मास, फिर आता है टाइम, और फिर आता है इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक मतलब करंट, करंट बोल सकते हैं। उसके बाद आता है आपके पास, कोई और पेन यूज़ करें, उसके बाद आता है आपके पास थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर। थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, टेम्परेचर बोल सकते हैं, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर बोल सकते हैं। अभी स्टार्टिंग में कोई इशू नहीं होगा, बाद में हम आपको बता देंगे। उसके बाद आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पता ही है सबको, ठीक है। फिर आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। यहाँ पे सबसे कम इस्तेमाल आपको इसी का ही मिलेगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का। बाकी तो आपको पता है कहीं ना कहीं आपको यूज़ होता ही मिलेगा। यूनिट्स की अगर हम बात करें तो लेंथ का, अब ये ऐसा यूनिट्स लिख रहे हैं हम, ये भी ध्यान रखना, ये होता है मीटर, और इसका सिंबल भी आपको पता है एम। मास की हम बात करें तो किलोग्राम, एंड सिंबल इज केजी। टाइम की हम बात करें तो सेकंड, और सिंबल इज एस। करंट की हम बात करें तो ये है एम्पियर, एंड सिंबल इज ए। थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर की बात करें तो नॉट सेल्सियस, इट्स केल्विन। ओके, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की हम बात करें तो इट इज़ मोल, मोल, MOLE, मोल, और MOL सिंबल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात करें तो कैंडेला इसका ऐसा यूनिट्स, और CD इसका सिंबल। बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, बहुत यूज़ होगा, यूज़ होगा, यूज़ होगा। ये आपको केमिस्ट्री में भी खैर बहुत यूज़ होगा, ये भी केमिस्ट्री में यूज़ होगा। और इसका आपको थोड़ा कम, मैं नहीं बोलता बिल्कुल नहीं, थोड़ा कम यूजेज मिलेगा। ठीक है, आई होप इतना आप लिख देंगे। और ये वैसे अगर +1 में है तो इतना तो पता भी होता है। ठीक है, मैंने कोई इतनी बढ़िया रॉकेट साइंस नहीं बता दिया आपको। ठीक है, ये तो हमें थोड़ा सा पता भी रहता है। इसके साथ साथ थोड़ा सा इसको मिटाता हूँ। दो क्वांटिटीज़ बिसाइड दीज 7 यूनिट्स, दो क्वांटिटीज़ हमारे पास और मेंशन की गई है इसमें। वो दो कौन सी है? वो है एंगल की क्वांटिटीज़। एंगल की पहला कौन सा है? पहले को बोला हमने प्लेन एंगल, और दूसरे को बोलते हैं हम सॉलिड एंगल। ये लिख सकते हैं आप। अगर बताओ, प्लेन एंगल तो वही है, वो थीटा जो आपने पढ़ाई है, एंड इसका यूनिट है रेडियन, ये भी आपको पता होगा, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत यूज़ होता है, RAD उसका सिंबल है, रेडियन। और सॉलिड एंगल में ना थोड़ा 3D शेप में ज्यूम करते हैं हम। ठीक है, मैं इसको भी समझा दूंगा आपको। किसी मतलब ये होता है, मतलब एरिया का, जैसे ये होता है ना, ये थीटा कैसे निकालते थे हम? आर का अपॉन लेंथ देख लेते थे। ठीक है, और वैसे ही यहाँ पे ये कैसे निकालेंगे? रेडियस का स्क्वायर, और किसी एरिया से देखते थे। अब कैसे, ये मैं थोड़ा सा आगे बताता हूँ आपको। ठीक है, और इसका यूनिट क्या लिखते थे हम? स्टीरेडियन, स्टीरेडियन, और SR इसका आपके पास सिंबल मिल जाएगा। और एंगल जो होती है हमारे पास, वो होती है, एक चीज़ यहीं पे लिख दो, ये होती है हमारे पास डायमेंशन लेस क्वांटिटी। बाकी जब डायमेंशन पे आएंगे तो हम बात करते हैं कि कोई क्वांटिटी क्यों डायमेंशन लेस होती है।
फिलहाल आप इतना लिख दीजिए कि ये जो एंगल की दो है ये हमारे पास डायमेंशन लेस है, बाकी जो सात थी उनका कुछ ना कुछ डायमेंशन अगर होता है तो हम देखते हैं, बाकी हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, एक और लास्ट चीज़ और इसके बाद इस वीडियो को हम विराम देंगे। देखो पूरा एकदम मज़ेदार, जैसे मेरे को सही में बोलूँ मुझे बड़ा मज़ा आया आज वीडियो शूट करके। आप लोगों से बात भी हो जाती है, नॉर्मली ऐसे बातचीत करने में मज़ा आता है, आप बता देना अपने हिसाब से। बाकी अगली वीडियोज़ में ऐसे ज़्यादा बातचीत अवॉइड ही करेंगे। एक सिर्फ नोट लिख लो, नोट एक लिख लो। देखो, जब भी मोल यूज़ होगा, मोल यूज़ होगा, ऐसे ही लिख लो, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखो, या अपनी समझ से कुछ लिख सकते हैं बाद में, तो वैसे लिखना। नोट है एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है, जब भी मोल यूज होगा, एलिमेंटरी एंटिटी मस्ट बी स्पेसिफाइड। अब एलिमेंट्री एंटिटी मस्ट बी स्पेसिफाइड मतलब एलिमेंट्री एंटिटीज क्या हो सकती है, क्या होती है, यहाँ लिख लो ऐसे, दीज में बी, आई थिंक, ओके ओके, दीज में बी, हाँ, एटम्स, एटम्स की बात कर रहे हैं, ये पता होना चाहिए ना किसकी बात करें, एलिमेंट्री एंटिटीज़ में एटम, और क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल्स, और क्या हो सकता है, आयंस, और क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स, और क्या हो सकता है, कोई भी अदर पार्टिकल्स या उनका एक स्पेसिफाइड ग्रुप्स ऑफ सच पार्टिकल्स। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी मोल यूज़ होगा तो पहले पता होना चाहिए कि जो हमारे पास एलिमेंट्री एंटिटी है, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, वो किसका देख रहे हैं हम, पहले अमाउंट, सॉरी, एटम का देख रहे हैं, एटम की बात हो रही है, या मॉलिक्यूल की बात हो रही है, आयन की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, या कोई और पार्टिकल है। ये क्यों, ये भी आपको थोड़ा आगे पता चल जाएगा जब, और केमिस्ट्री में खासकर ज़्यादा पता चलेगा, केमिस्ट्री वाले सर से कभी ना कभी इस विषय में आपकी चर्चा तो हुई ही होगी। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत मज़ा आया आज हल्का फुल्का बात करने में। धीरे धीरे बीच बीच में ऐसी बात करने के लिए भी समय बिल्कुल निकालते ही रहेंगे, बिल्कुल, एकदम फैंटेस्टिक। ठीक है, तो अगली वीडियो जैसे कि आपको पता है कल ही, जैसे आज, हाँ, आज शूट कर रहा हूँ, आज देखिए तारीख, तारीख मेरे को बताएगा कोई, 22 है आज, 22 मई 2023। तो आज ही अभी बज रहे हैं 4:36, पूरा एग्जैक्ट टाइमिंग हिसाब बता रहा हूँ, 4:36, 4:37 हो गए। तो ये वीडियो 6 से 7 बजे के बीच, हर दिन आपको वीडियो 6 से 7 बजे के बीच ही मिलेगी। एंड हाँ, हर दिन, और कल वाली वीडियो मैं सुबह शूट कर लूँगा या दिन को शूट कर लूँगा, जैसे भी, आज तो ऐसे शाम जैसे कोई शूट कर लिया, फिर मतलब दिक्कतें होती है ज़िंदगी में, बाकी पता है सबको। ठीक है, कल की वीडियो पूरी डेडिकेट रहेगी सिग्निफिकेंट फिगर्स पे। तो आज एक नई कॉपी बना लेना बढ़िया से, उसमें अपना यूनिट्स एंड मेजरमेंट शुरू कर लो, और जितना पढ़ाया उससे बेस्ड क्वेश्चंस करना भी शुरू कर दो। और कल से मैं क्या करूँगा, अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है वीडियो पे तो बताना कमेंट सेक्शन में कि इसके बाद जैसे मैं कुछ पढ़ा दिया उसके बाद कुछ 5-6 क्वेश्चन एज एन असाइनमेंट या एज ए काम दे दूँ, अच्छा रहेगा, या आप खुद से सवाल कर लोगे, ये मेरे को बता दो। फिर मैं कुछ सवाल, कुछ अपनी मर्जी से, कुछ एनसीईआरटी से, कुछ एचसी वर्मा से, और पीवाईक्यू से भी, रूडोव नहीं छुएंगे, आई रूडोव नहीं छुएंगे, पीवाईक्यू, एचसी वर्मा, एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर एंड मेरी बुद्धि, इनसे ही थोड़े मते सवाल आपको दे देंगे। तो आशा है या निराशा है। देखो भाई, ये आपको खुद चूज़ करना है अपने जीवन में कि आशा लानी है या निराशा लानी है। ठीक है, पर होप सो आपको वीडियो इतनी अच्छी लगी होगी। कल के लिए बिल्कुल सर्टेन टाइम पे पहुंच जाना, 6 से 7 बजे के बीच आपको वीडियो मिल जाएगी। किसी दिन नहीं मिली तो कम्युनिटी पोस्ट पे जरूर जाना, वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन पक्का होगी आपके लिए उस टाइम, उस दिन। ठीक है, तो चलिए, तब तक के लिए हो सके तो सब्सक्राइब एक कर दें, क्योंकि अब वीडियोस थमेगी नहीं, रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, चलो, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सी यू, टाटा, बाय बाय।